मूवी की शुरुआत में हमें एक कातिल को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी से एक लाश निकालकर उसे टुकड़ों में काट कर दफना देता है। इसके बाद हमें उसी जगह पर जेक नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो अनजान गाड़ियों से लिफ्ट मांग रहा होता है। लेकिन उस जगह पर बोर्ड लगे थे जिस पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, जिस कारण से यहाँ किसी को भी लिफ्ट ना दे। अब उस बोर्ड पर ऐसा क्यों लिखा था ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन उस कारण से उसे लिफ्ट नहीं मिल पा रही थी, जिस कारण से जेक अकेला ही उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे एक गाड़ी दिखाई देती है। जेक को दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि कपल आपस में लड़ रहे हैं और लड़का लड़की को बहुत बुरी तरह मार रहा है, जिस कारण से जेक लड़के को गाड़ी से बाहर निकालता है और उसे मारने की कोशिश करता है। फिर वो कार में बैठा हुआ लड़का बताता है कि ये लड़की साइको और पागल है। इतना बताने के बाद वो कार वाला लड़का उस लड़की को वहीं पर छोड़कर कार लेके वहां से चला जाता है। इसके बाद वो लड़की जेक से बातें करने की कोशिश करती है, जिस पर वो लड़की अपना नाम वेरोनिका बताती है। वो बोलती है कि मैं अक्सर इस जगह पर आया करती हूँ और मुझे घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक है। इसके बाद वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं और काफी हंसी मजाक करने लगते हैं। इसके बाद वो गेम भी खेलने लगते हैं और साथ ही जेक गाड़ी को रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन अभी भी कोई भी गाड़ी उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं थी। तब जेक उस लड़की को बोलता है कि यार बहुत ज्यादा अजीब लोग हैं, कोई भी मुझे लिफ्ट नहीं देना चाहता है। इसके बाद वेरोनिका जेक को बताती है कि शायद यहाँ पर लोग डरते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ आसपास एक कातिल रहता है जो बिना वजह के लोगों को मार डालता है, जिस कारण से यहाँ पर लोग लिफ्ट देने से डरते हैं। इसके बाद वेरोनिका फिर से उसे बातचीत करती है और उसे बताती है कि मैं भी इस दुनिया में अकेली हूँ, मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं है। इसी तरह वहाँ पर रात हो जाती है, लेकिन उन्हें किसी ने भी लिफ्ट नहीं दी थी। रात में ठंड लगने के कारण वो लोग वहीं पर आग जलाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। इसके बाद वेरोनिका अपने बैग से शराब की बोतल निकालती है और जेक को पीने के लिए देती है। फिर वेरोनिका जेक से पूछती है कि तुम्हारा बैग कहाँ पर है, जिस पर जेक उसे बताता है कि मैं यहाँ पर एक जरूरी काम से आया था, लेकिन ट्रेन में ही मेरा बैग चोरी हो गया, जिस कारण से मैं यहाँ पर भटक रहा हूँ। अब मेरे पास सिर्फ पासपोर्ट ही मौजूद है, जिसकी मदद से मैं अपने घर तक पहुँच सकता हूँ। इसके बाद वेरोनिका अपनी डायरी निकालती है और उस पर कुछ लिखने के बाद उसे फाड़कर जेक को दे देती है। जब जेक उस पेज को पलटा के देखता है तो उस पे वेरोनिका के साइन थे। फिर जेक उससे पूछने लगता है कि ये क्या है। फिर वेरोनिका उसे बताती है कि मैं अपने साइन करने की प्रैक्टिस कर रही थी। इसी तरह बातें करते करते दोनों वहीं पर सो जाते हैं। जब जेक सुबह उठता है तो देखता है कि वेरोनिका वहाँ पर नहीं है, जिस कारण से जेक थोड़ा परेशान होने लगा था और वहाँ से उठकर आगे जाकर वेरोनिका को ढूंढने लगता है। जब जेक आगे जाकर वेरोनिका को ढूंढता है तो उसे छोटे तालाब में वेरोनिका नहाते हुए दिखाई देती है। इसके बाद वेरोनिका जेक को भी अंदर नहाने के लिए बुलाती है और जेक नहाने के लिए चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। नहाने के बाद दोनों दोबारा घर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन आज भी लिफ्ट मांगने पर इन्हें कोई भी लिफ्ट नहीं दे रहा था। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद जेक फिर से लिफ्ट मांगने की कोशिश करता है और एक गाड़ी रुक जाती है। उस गाड़ी में ग्रिजार्ड नाम का एक आदमी बैठा होता है जो उन्हें लिफ्ट देने के लिए तैयार था। वेरोनिका उस आदमी को देखकर ज्यादा खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दुखी मन से उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। इसके बाद ग्रिजाल्ड उन्हें बोलता है कि मेरा घर पास ही में है, जिस कारण से तुम्हें रात भर वहाँ पर रुकना होगा। फिर जैसे ही सुबह होंगी तुम्हें जहाँ जाना है मैं छोड़कर वापस आ जाऊंगा। इसके बाद थोड़ा सफर करने के बाद ग्रिजाल्ड का घर आ जाता है। जब ये लोग ग्रिजाल्ड के घर के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उसका घर बहुत ज्यादा बड़ा है। जैसे ही वो दोनों लोग ग्रिजाल्ड के घर में जाते हैं तो उनका वेलकम ग्रिजाल्ड की वाइफ करती है। इसके बाद ग्रिजाल्ड की वाइफ जेक को उसका कमरा दिखाती है और थोड़ा आराम करने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ ग्रिजाल्ड जो वेरोनिका को साथ में लाया था वो उसे उसका कमरा दिखाता है, लेकिन अभी भी वेरोनिका उससे ठीक तरह से बात नहीं कर रही थी। जेक जैसे ही अपने कमरे में आता है वो बेड पर सो जाता है, क्योंकि लिफ्ट लेने के कारण और पैदल चलने के कारण वो बहुत ज्यादा थक चुका था, जिस कारण से उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वहाँ पर शाम हो चुकी है। तब वो कमरे को चेक करता है तो उसे उस कमरे में एक बॉक्स दिखाई देता है जिस पर ग्रिजाल्ड लिखा हुआ था। जब जेक उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें ग्रिजाल्ड और उसके वाइफ की तस्वीरें होती हैं जिनका एक घर होता है, और साथ ही उसमें दो बच्चों की तस्वीरें भी होती हैं जिनमें एक लड़का और लड़की होती है। जेक उन्हें देखकर समझ जाता है कि ये ग्रिजाल्ड के बच्चे होंगे, लेकिन जेक ने अभी तक उस घर में किसी भी बच्चों को नहीं देखा था, जिस कारण से वो थोड़ा परेशान होता है। इसके बाद जेक डिनर करता है और डिनर करने के बाद सोने के लिए अपने रूम में जाता है। फिर कुछ टाइम बाद वो वेरोनिका से मिलता है जो अपने कमरे की छत पर सिगरेट पी रही थी। इसके बाद वेरोनिका उसे छत पर बैठाल कर अपने बारे में उसे कुछ बताती है। वो बताती है कि मेरा एक भाई भी था और बचपन में
हम हाइड एंड सी गेम खेल रहे थे तो मेरा भाई ट्रक के नीचे आ गया, जिस कारण से उसकी मौत हो गई। और साथ ही मेरे माँ बाप भी नहीं है, जिस कारण से मैं बहुत ज़्यादा अकेली हूँ। ये सब सुनने के बाद जेक को वेरोनिका के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसके कुछ टाइम बाद जेक वापस नीचे आता है और ग्रिजाल्ड के पास बैठ जाता है। तब जेक ग्रिजाल्ड को बोलता है कि कल सुबह हमें घर पर जाना होगा, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे वहाँ पर ना पाकर परेशान हो रहे होंगे। इस बारे में मैंने वेरोनिका से भी बात कर ली है, जिस कारण से हम सुबह निकल जाएंगे। इसके बाद वो ग्रिजाल्ड से उसके बच्चों के बारे में भी पूछता है, लेकिन ग्रिजाल्ड उसे बोलता है कि नहीं, मेरे कोई भी बच्चे मौजूद नहीं है। ये सुनने के बाद जेक को बहुत ज्यादा अजीब लगता है और वो सोचने लगता है कि उसने रूम में आखिर किसकी तस्वीर देखी थी। लेकिन जेक इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता, क्योंकि कल सुबह उसे अपने घर के लिए निकलना होता है, जिस कारण से वो अपने रूम में जाकर सो जाता है। जब जेक की सुबह नींद खुलती है तो सबसे पहले वेरोनिका के रूम में जाता है, क्योंकि सुबह उसे वेरोनिका को लेकर निकलना होता है। लेकिन जब जेक वेरोनिका के रूम में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वेरोनिका मौजूद नहीं है। फिर ग्रिजाल्ड उसके रूम में आता है और जेक को बताता है कि वेरोनिका सुबह होते ही यहाँ से निकल गई। फिर ग्रिजाल्ड उसे बोलता है कि हमने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया कि कहीं तुम परेशान ना हो जाओ। ये बात सुनकर जेक को ग्रिजाल्ड के ऊपर शक होने लगता है, क्योंकि ग्रिजाल्ड काफी ज्यादा घबराया हुआ था। जेक को ग्रिजाल्ड की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, जिस कारण से जेक उसे बोलता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर जेक उसे बोलता है कि वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि हम दोनों को यहाँ से साथ निकलना था और हमने पिछले रात यहाँ पर बात भी की थी। इसके बाद जेक उसे पूरे घर में पागलों की तरह ढूंढने लगता है, मगर वो उसे पूरे घर में कहीं भी दिखाई नहीं देती। अब ग्रिजाल्ड उसे वेरोनिका का लिखा हुआ खत यानी कि लेटर देता है, जो उसने जेक के लिए लिखा था और ग्रिजाल्ड के पास छोड़कर वहाँ से चली गई थी। उसे पढ़ने के बाद जेक को यकीन तो हो गया था, लेकिन फिर भी अभी वो सोच रहा था कि वेरोनिका उसे ऐसे कैसे छोड़कर चली जा सकती है। इसके बाद वो ग्रिजाल्ड के घर से अकेला ही पैदल जाने लगता है, लेकिन रास्ते में वो देखता है कि इस लेटर में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इसके बाद वो अपनी डायरी निकालता है और वही लेटर को देखता है जो उसे पिछले रात वेरोनिका ने लिख कर दिया था। वो उस लेटर को ग्रिजाल्ड के दिए हुए लेटर से मिलाता है तो उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो दोनों राइटिंग अलग अलग है, यानी कि जो खत ग्रिजाल्ड ने दिया वो वेरोनिका ने लिखा ही नहीं था। इसके बाद जेक समझ जाता है कि ग्रिजाल्ड उसके साथ गेम खेल रहा है। वेरोनिका वहाँ से असल में कहीं पर नहीं गई है और ग्रिजाल्ड उससे झूठ बोल रहा है। जेक इस बारे में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे से कोई आता है और उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक ट्रक में पाता है, जिसके अंदर मरे हुए जानवर रखे थे। एक बूढ़े आदमी ने उसे किडनैप कर लिया था। वो उसे अपने घर पर ले जाता है और उसे एक चेयर के ऊपर बांध देता है, और वो बूढ़ा आदमी टेबल पर खाना रखता है और जेक को खाने के लिए देता है। फिर वो जेक की तस्वीरें भी लेने लगता है। जेक को ये सब देखकर बहुत ज्यादा अजीब लगता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो बूढ़ा आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद वो आदमी जेक को बेहोशी का इंजेक्शन देने लगता है, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी देखता है कि उसके घर के अंदर से धुआं निकल रहा है। जब वो बूढ़ा आदमी घर में जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई चीज जल रही थी। जेक इस बात का फायदा उठाकर ट्रक में पड़ी एक नुकीली चीज से अपने हाथ की टेप को काट लेता है और जेक उस ट्रक से भाग जाता है और भागकर सीधा ग्रिजाल्ड के घर पर आता है, क्योंकि जेक को कहीं ना कहीं शक था कि वेरोनिका उसके घर पर ही है। जेक वहीं पर छुपकर देखता है कि ग्रिजाल्ड और उसकी वाइफ कहीं पर जा रहे हैं। उन दोनों के जाते ही जेक उनके घर में वापस आता है और वेरोनिका को ढूंढने लगता है। उसका शक सही साबित हुआ, क्योंकि जेक को एक कमरे में वेरोनिका बंधी हुई दिखाई देती है। जेक वेरोनिका को देखकर उसे जल्दी से आजाद करता है, क्योंकि बाहर से कोई गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही थी। ग्रिजाल्ड और उसकी वाइफ उसके घर पर वापस आ चुके थे, जिस कारण से जेक पीछे के दरवाजे से वेरोनिका को लेकर वहां से भागने लगता है। लेकिन ग्रिजाल्ड की वाइफ ने उन दोनों को खिड़की से भागते हुए देख लिया था, जिस कारण से जल्दी से उसकी वाइफ अपनी गाड़ी में बैठती है और उन दोनों का पीछा करने लगती है। वेरोनिका जेक को लेकर एक केबिन के पास आकर छुप जाती है। भागते भागते ये दोनों गिर भी जाते हैं और जेक को काफी ज्यादा चोट भी आती है। इसके बाद जेक नोटिस करता है कि ये वही केबिन है जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी उसे किडनैप करके लाया था। कुछ देर पहले ही तो जेक यहाँ से भागा था और फिर से वो यहाँ पर आकर फंस गया है। तभी जेक देखता है कि वो बूढ़ा आदमी भी वहाँ पर आ चुका है और वो बूढ़ा आदमी बोलने लगता है कि कौन है यहाँ पर। इसके बाद जेक और वेरोनिका उसी की गन उठाकर उसके ऊपर तान देते हैं। फिर वो बूढ़ा आदमी जेक को बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, तुम्हें अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया है। जेक को क्या समझ नहीं आया था वो कुछ ही टाइम में समझने वाला था, लेकिन तभी जेक उसकी गन तान कर उसे पीछे होने के लिए बोलता है। लेकिन जैसे ही वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे पीछे होने लगता है वो एक रॉड
के ऊपर गिर जाता है और एक रॉड उसके जिस्म के आर पार हो जाती है, जिस कारण से उस बूढ़े आदमी की बहुत बुरी तरह वहीं पर मौत हो जाती है। इधर जेक भी काफी ज्यादा जख्मी हो गया था, जिस कारण से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद वेरोनिका को एक आइडिया आता है। सबसे पहले वो एक पॉलीथीन उठाकर जेक को ढक देती है, फिर वो एक चाकू उठाकर मरे हुए इंसान को दोबारा मारती है कि कहीं वो दोबारा से जिंदा ना हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रिजार्ड और उसकी वाइफ भी उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए थे। जब ग्रिजार्ड और उसकी वाइफ यहाँ पर आते हैं तो वेरोनिका ग्रिजार्ड को अपना डैड कहकर बुलाती है, यानी कि वेरोनिका ग्रिजार्ड की बेटी थी। और अभी तक ये लोग झूठ बोल रहे थे ताकि वो जेक को फंसा सके, और ये लोग झूठ क्यों बोल रहे थे सब कुछ यहाँ पर सामने आता है। दरअसल ग्रिजार्ड की बेटी वेरोनिका बचपन से ही साइको किलर थी, जिसे लोगों को मारकर बहुत ज्यादा सुकून मिलता था। सबसे पहले उसने अपने भाई को मारा, जिस बात का पता उसके मॉम डैड को भी पता चल गया था, लेकिन आज तक उन्होंने पुलिस को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उनके बेटे के मरने के बाद वेरोनिका ही उनकी अकेली बेटी बची थी। यानी कि जेक के साथ वेरोनिका ने जो भी किया वो सब कुछ जेक को फंसाने के लिए किया था। और मूवी की शुरुआत में हमने एक लाश को काट कर दफनाते हुए देखा था, वो सब कुछ भी वेरोनिका ने ही किया था। हमें शुरू से ही इस मूवी में दिखाया गया है कि उस रोड पर हर तरफ खतरे के बोर्ड लगे हुए थे, और उस बोर्ड पर लिखा होता है कि अनजान आदमी को लिफ्ट ना दे, क्योंकि इस रोड पर अचानक से लोग गायब हो जाते थे। और इन सभी लोगों को वेरोनिका ही अपने हाथों से मारती थी, और किसी को अभी तक कुछ भी नहीं पता था सिवाय उनके मॉम डैड के, क्योंकि वो सब कुछ वेरोनिका के बारे में जानते थे, और सब कुछ जानने के बाद भी वो वेरोनिका को ये सब करने देते थे। इसके बाद उनके मॉम डैड ने डिसाइड किया कि वो वेरोनिका को बांध कर अपने घर में रखेंगे, लेकिन वेरोनिका उस लड़के के साथ भाग गई जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। लेकिन उस लड़के को वेरोनिका की सच्चाई पता चल गई थी कि वेरोनिका एक साइको किलर है, जिस कारण से वो वेरोनिका को नीचे रोड पर उतार देता है और जेक उसे मिल जाता है। दूसरी तरफ हम ग्रिजार्ड को देखते हैं जो अपनी बेटी को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। तभी उसे उसकी बेटी जेक के साथ रोड पर दिखाई देती है, जिस कारण से वो अपनी गाड़ी रोककर झूठ बोलकर उसकी बेटी को अपनी गाड़ी में बैठा देता है। तब ग्रिजार्ड उसे झूठ बोलकर उन दोनों को घर पर ले आया, और यही कारण था कि वेरोनिका ग्रिजार्ड से बहुत ज्यादा परेशान थी कि कहीं ग्रिजार्ड उसकी सच्चाई जेक को न बता दे। लेकिन उसके डैड भी चुप रहे, और रात में जेक के सो जाने के बाद ग्रिजार्ड ने दोबारा से वेरोनिका को वहीं पर बांध दिया, और उस बूढ़े आदमी को पैसा देकर जेक को किडनैप करवा लिया, और उस बूढ़े आदमी को कहा कि इसे किडनैप करके टाउन के बाहर छोड़ दो ताकि इस लड़के की जान बच जाए और मेरी बेटी इसे ना मारे। और इसी वजह से वेरोनिका की सच्चाई कभी भी किसी को पता नहीं चलेगी। यानी कि ग्रिजार्ड, उसकी वाइफ और वो बूढ़ा आदमी तीनों ही जेक को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और यही कारण था कि उस बूढ़े आदमी ने जेक को कहा था कि लड़के तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, तुम्हें अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया है। इसके बाद जेक गन लेकर ग्रिजार्ड की गाड़ी के सामने आता है और बोलता है कि वेरोनिका को छोड़ दो। इसके बाद वेरोनिका भी गाड़ी से निकलकर जेक के पास आ जाती है। इससे पहले कि वेरोनिका की मॉम जेक को कुछ सच्चाई बता पाती, वेरोनिका ने जेक के हाथ से गन छुड़ाकर उसकी मॉम को मारकर बेहोश कर दिया था, और अपने डैड के मुंह को टेप से लपेटकर वहीं पर बांध देती है, और उन दोनों को वहीं पर अकेला छोड़कर ग्रिजार्ड की गाड़ी को लेकर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में हम देखते हैं कि जेक बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि वेरोनिका एक साइको किलर है। जेक बहुत ज्यादा खुश था कि वो अपने घर पर जाकर फैमिली से मिल पाएगा। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जेक को कार में ही नींद लग जाती है, और वेरोनिका का हाथ चाकू की तरफ बढ़ रहा था। इसका मतलब कि अब ये जेक को मारने वाली थी, और जेक को मारकर यहाँ से भाग जाएंगी और एक ऐसी जगह पर चली जाएंगी जहाँ इसके मॉम डैड इसे ना ढूंढ पाए। जेक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जानता था कि जिस लड़की को उसने अपनी जान पर खेल के बचाया, आगे जाकर वो उसकी मौत का कारण बनने वाली थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।